हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर निकला है, इसके सामाजिक विज्ञान के दूसरे मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। पहले मॉडल पेपर को सॉल्व कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में है, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। और ये जो मॉडल पेपर है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो 1815 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। तो 1871 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो जर्मनी में हुआ था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो 1867 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो 1929 में आरंभ हुआ था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के इस ऑफिशियल मॉडल पेपर में 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। तो 1925 ईस्वी में हुई। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ। तो 1885 ईस्वी में हुआ। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो 1857 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था। यहाँ पे आपको बताना है कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो जेम्स वाट ने किया था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई। यहाँ पे आपको बताना है कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई। तो 1854 ईस्वी में स्थापित की गई। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। यहाँ पे आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही
सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो 1 भी रुपया नहीं लगता है, तो इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। यहाँ पे आपको बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो अधिक सिंचाई है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है तो 65% होती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है। और इस प्रश्न में बच्चे काफी कंफ्यूजन में रहते हैं, बोलते हैं डॉल्फिन केवल भारत में पाया जाता है। तो डॉल्फिन केवल भारत में नहीं पाया जाता है, ये अन्य देशों में पाया जाता है। लेकिन मगरमच्छ में एक घड़ियाल प्रजाति होता है जो केवल भारत में पाया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। यहाँ पे आपको बताना है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है तो चूना पत्थर है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो पुर्तगाली थे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। तो 1930 में शुरू हुआ। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि राउल केला लौह इस्पात उद्योग है। यहाँ पे आपको बताना है कि राउल केला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है। तो उड़ीसा में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि सीमांतवादी व्यवस्था को हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि भूस्खलन है। तो भूस्खलन किस प्रकार की आपदा है। तो ये प्राकृतिक आपदा है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि महासागर के तल के कंपन का परिमाण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महासागर के तल के कंपन का परिमाण है तो सुनामी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के इस ऑफिशियल मॉडल पेपर में काफी महत्वपूर्ण 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी भूकंपीय तरंग पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचता है। तो प्राइमरी तरंग यानी पी तरंग पहुंचता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि सुनामी का संबंध है। तो सुनामी का किससे संबंध है। तो समुद्र से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है।
तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक लोग निम्नलिखित में से किस भाषा को बोलते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक लोग कौन सा भाषा बोलते हैं, तो हिंदी भाषा बोलते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस प्रांत में शुरू किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत यानी किस राज्य से शुरू किया गया, तो ये आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, तो ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, तो उस दिन देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा तथ्य लोकतंत्र व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, तो कानून के समक्ष असमानता ये यहाँ पे लोकतंत्र व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र करता है विभिन्नताओं का। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र करता है विभिन्नताओं का तो सम्मान करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की है तो आस्था है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण क्या होता है, तो अलगाववाद होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो 50% सीटें आरक्षित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं, तो कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, यानी इनमें से सभी है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी तो कृषि प्रधान थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि बिहार में गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों की प्रतिशत है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों की प्रतिशत है तो 41.4% है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40
40 नंबर प्रश्न है कि गरीबी के दुष्चक्र की भावना को किसने बतलाया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि गरीबी के दुष्चक्र की भावना को किसने बताया था। तो रेगनर मार्क्स ने बताया था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो हटले बिस्ट के अनुसार कार्य करती हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टिक मुद्रा है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन प्लास्टिक मुद्रा है। तो जो एटीएम कार्ड होता है ये प्लास्टिक मुद्रा होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो 1969 ईस्वी में किया गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं। तो 5 है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। तो जो दूर संचार है ये सेवा क्षेत्र है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं। तो 5 अंग होते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि WTO का विस्तृत रूप है। यहाँ पे आपको बताना है कि WTO का पूरा नाम क्या है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता जागरूक हेतु आकर्षक नारे हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता जागरण हेतु आकर्षित नारे हैं। तो जागो ग्राहक जागो हैं। ग्राहक सावधान ये भी है। सी ऑप्शन है अपने अधिकारों को पहचानो ये भी है। तो बिल्कुल यहाँ पे सभी है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता निम्नलिखित में से किस कारण शोषण के शिकार होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता निम्नलिखित में से किस कारण से शोषण के शिकार होते हैं। तो शिक्षा के कमी के कारण से होते हैं, गरीबी के प्रभाव के कारण से होते हैं और जागरूकता के अभाव के कारण से भी होते हैं। यानी इनमें से सभी के कारण से होते हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। यहाँ पे आपको बताना है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो ये अनवीकरणीय संसाधन है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर। 52 नंबर प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो सौर ऊर्जा होता है यानी जो सोलर सेल होता है ये कौन सा संसाधन है। तो ये मानवकृत है। इसे मानव ने बनाया है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर।
53 नंबर प्रश्न है कि गंगा नदी पर गांधी सेतु पुल किस शहर के निकट अवस्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है, तो पटना में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है कि किसी देश के आर्थिक विकास का मेरुदंड क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी देश के आर्थिक विकास का मेरुदंड क्या होता है, तो संसाधन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि नौगांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है। यहाँ पे आपको बताना है कि नौगांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है, तो ये गुजरात राज्य में है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है। यहाँ पे आपको बताना है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है, तो ये गुजरात राज्य में है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि इंदपुरी बराज किस परियोजना के अंतर्गत बना। यहाँ पे आपको बताना है कि इंदपुरी बराज किस परियोजना के अंतर्गत बना, तो सोन परियोजना के अंतर्गत बना। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो राजस्थान है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है, तो 2/3 है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, तो एल्यूमिनियम उद्योग करता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये सूचना प्रौद्योगिकी निर्मित करते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है। यहाँ पे आपको बताना है कि सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है, तो ये कृषि पर आधारित उद्योग है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि सबसे कम लंबाई की पक्की सड़कें किस राज्य में है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे कम लंबाई की पक्की सड़कें किस राज्य में है, तो सिक्किम राज्य में है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि भारत में 31 मार्च 2013 तक कितने रेलवे स्टेशन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में 31 मार्च 2013 तक कितने रेलवे स्टेशन थे, तो 7172 थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन संचार का साधन नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन संचार का साधन नहीं है, तो सिनेमा हॉल नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है,
तो रोहतास जिले में होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि पैराइट खनिज है। यहाँ पे आपको बताना है कि पैराइट किस प्रकार की खनिज है, तो ये धात्विक खनिज है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है, तो हाजीपुर में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि बिहार झारखंड का विभाजन कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार झारखंड का विभाजन कब हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि हैस्यूर विधि का विकास करने वाले लेहमान किस देश के निवासी थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि हैस्यूर विधि का विकास करने वाले लेहमान किस देश के निवासी थे, तो ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे अच्छा कोयला का प्रकार कौन सा होता है, तो एंथ्रोसाइड होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है, तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो असम राज्य में है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। यहाँ पे आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, तो उत्तरी बिहार है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। यहाँ पे आपको बताना है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है, तो वर्षा की कमी है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, तो सुनामी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर प्रश्न है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, तो इंफ्रारेड कैमरे की मदद ली जाती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक आपदा है, तो जो भूकंप है ये प्राकृतिक आपदा है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के इस ऑफिशियल मॉडल पेपर में 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था और इस 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम बता चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।